नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ या आईयूआई दोनों में से कौन सी टेक्निक बेटर है। देखिए, हर मरीज जो निसंतानता से पीड़ित है वो वही इलाज चाहता है जिससे उसको प्रेगनेंसी होने की सबसे ज़्यादा संभावना हो। तो ऐसे में महिला दंपतियों को ये समझाना कि कौन सी टेक्निक बेटर है, उनके लिए कौन सी टेक्निक में ज़्यादा चांसेस हैं, वो हम डॉक्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मरीज़ को ये लगता है कि हम एकदम से आईवीएफ की टेक्निक पे जाएँ, उसमें सक्सेस तो बहुत ज़्यादा है पर खर्चा भी बहुत होता है। तो ऐसे में हर मरीज़ का चयन बहुत ज़रूरी है। महिला और पुरुष के टेस्ट कराए जाते हैं और उन टेस्ट के आधार पे ये देखा जाता है कि कौन से ऐसे दंपति हैं जो लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टेक्निक्स जैसे आईयूआई हैं, उनसे गर्भधारण का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स को आईवीएफ की 100% ज़रूरत होती ही है, उन पेशेंट्स में तो हम आईयूआई नहीं कर सकते। जैसे अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है या फिर मरीज़ के जो पुरुष साथी हैं, उनके स्पर्म काउंट भी या तो बिल्कुल ही निल है या बहुत कम है, तो उनको तो डायरेक्टली आईवीएफ ही करवाना पड़ता है और उसमें आईयूआई और आईवीएफ का कोई कंपैरिज़न नहीं है। उसमें आईवीएफ से ही बच्चा ठहरने की उम्मीद रहती है। पर ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, दंपति होते हैं जिनमें आईयूआई ट्राई किया जा सकता है और अगर वो सफल नहीं होता है, तो फिर हम आखिरी इलाज आईवीएफ करते हैं। डायरेक्ट ऐसे पेशेंट्स में कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली आईवीएफ की सक्सेस रेट पर साइकिल बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आईयूआई। बट आईवीएफ एक आर्टिफिशियल टेक्निक है और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मरीज़ों को जिनके लिए वो आईयूआई से सफलता प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को हम 1-2 साइकिल आईयूआई ट्राई करने के लिए एडवाइस करते हैं। अगर उनका बच्चा इससे नहीं ठहरता है, वो गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम उनको आगे आईवीएफ के लिए सुझाव देते हैं। आईयूआई में हम महिला पार्टनर को कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस देते हैं जिससे उनके 1 या 2 बीज बनाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है और फिर उनको ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। जब उनका बीज फूट जाता है और ट्रिगर इंजेक्शन के 24 से 36 घंटे बाद हम हस्बैंड पार्टनर का सैंपल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसमें फिर बेस्ट स्पर्म्स हम महिला के गर्भाशय में डालते हैं। तो आईयूआई में निषेचन महिला के शरीर में ही होता है, तो ये प्राकृतिक रूप की प्रेगनेंसी से काफ़ी सिमिलर है। इसलिए इसको काफ़ी पेशेंट्स चाहते हैं और इसकी काफ़ी मदद लेते हैं। पर इसका पर साइकिल चांसेस कि हाँ, इससे बच्चा ठहर जाए 25 से 30% ही होता है और इसमें ये है कि ये उन्हीं महिलाओं के लिए किया जा सकता है जिनकी ट्यूब बिल्कुल सही हैं और वो सही से काम कर रही हैं। ऐसी महिलाएं जिनके बीज छोटे-छोटे बनते हैं या बीज बनने में इश्यू है, उनमें भी आईयूआई का प्रोसेस किया जा सकता है। ऐसे दंपति जिनमें कोई भी कॉज़ नहीं पता चला है निसंतानता का या फिर जिनमें बिल्कुल बॉर्डर लाइन मतलब थोड़ी ही शुक्राणु की या गतिशीलता की कमी है और उनमें भी ये उपचार काफ़ी सफल तरीके से गर्भधारण करा सकता है। तो इन सब में हमें डेफ़िनेटली पे दंपतियों को 1 से 2 साइकिल तो कोशिश करनी ही चाहिए आईयूआई की और फिर आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। बट अगर आपका आईयूआई से सक्सेस नहीं हो रहा है, तो बार-बार इसी टेक्निक को कराने से बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद नहीं रहती है और आपकी और फर्दर डिटोरिएशन ही होने के चांसेस रहते हैं। साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली सभी जगह का बर्डन बढ़ता है। तो फिर आपको डेफ़िनेटली आईवीएफ की तरफ सोचना चाहिए और उस उपचार को करवाना चाहिए। आईवीएफ में 10 से 12 दिन के इंजेक्शन देके महिला पार्टनर के काफ़ी सारे बीज बनाए जाते हैं और फिर उनको बाहर निकाला जाता है। पुरुष साथी के सैंपल को लिया जाता है और भ्रूण को बाहर विकसित किया जाता है। तो इसमें ट्यूब का काम बाहर किया जाता है। तो ऐसे मरीज़ जिनके ट्यूब बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं या फिर जिनमें पुरुष साथी के शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता बहुत ही कम है, तो उनमें आईवीएफ का ही ट्रीटमेंट उपचार बेस्ट होता है और उनको उसी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। अगर आप आईयूआई और आईवीएफ के माध्यम से कुछ और जानकारी चाहते हैं या इन ट्रीटमेंट के बारे में हमारे कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।